तशरीफ आवर हो रहे हैं। सावधान। श्रीमान 7 एनजीओ 40 जवान शहीदी दिवस परेड में हाजिर हैं। श्रीमान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण होगा। परेड। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण होगा। ओ भाई मौन। कहाँ गया हूँ यार, देखिए मेरे आगे सारे खड़े हो गए। जनाब आलोक कुमार आईपीएस एडीजीपी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फूलों की मालाएं डालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ब्रोटो स्काई लिफ्ट हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से फूल बरसाते हमारे हेडक्वार्टर्स के इंचार्ज जाकिर हुसैन साहब। डे टू डे लाइफ में होने वाले अग्नि सुरक्षा और उसकी तैयारी के महत्व को याद दिलाना चाहता हूं। हमारा विभाग आपात स्थितियों में तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि हमारे बहादुर फायर फाइटर्स किसी भी प्रकार की आपात स्थिति का जवाब देने के लिए तत्पर है और रक्षा की पहली पंक्ति में खड़ा। हमारा महकमा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सफिस्टिकेटेड उपकरणों से लैस होकर फायर फाइटिंग के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। अगर आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो हमारे पास हर तरह के उपकरण जैसे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, फायर टेंडर्स, मल्टीपर्पज फायर टेंडर्स, क्विक रिस्पांस व्हीकल्स, एडवांस्ड रेस्क्यू टेंडर्स और इम्पोर्टेड पोर्टेबल पंप्स मौजूद हैं। बहादुर फायर फाइटर्स के समर्पण, साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं, जो लोगों के अनमोल जीवन और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील है और अथक सेवा करते हैं। मैं आप सभी को एहतियाती उपाय करने, जागरूक रहने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल को पालन करने का आग्रह करता हूँ। हमारा विभाग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, रिएक्शन टाइम में सुधार करने एवं फायर फाइटर्स को उन्नत प्रशिक्षण देने और हाईटेक उपकरणों से लैस करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अधिकारीगण और अग्निशमन सेवा के फायर फाइटर्स, यहाँ से आए सम्मानित नागरिक, हमारे मीडिया के बंधु, आज फायर अग्निशमन सेवा दिवस है। एक्चुअली ये हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में भारत सरकार के निर्देश पर हम फायर वीक के तौर पर 14 से पूरे एक वीक 22 तारीख तक, इसका 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक हम लोग पूरे शिद्दत के साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। इसमें आज का दिन इम्पोर्टेंट अग्निशमन के इतिहास में इस कारण से है कि 1944 में मुंबई के जो पहले बॉम्बे डॉक होता था, वहाँ पर आग की घटना घटी थी
बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, सैकड़ों लोगों की जान गई थी, उसी को याद करते हुए उस पर हमारे सैकड़ों फायर फाइटर्स ने अपने जान की कुर्बानी दी थी। तभी से उनके उस साहस और प्रतिबद्धता को लेकर के हम लोग इसको अपने एक मार्गदर्शक के तौर पर इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ आज हमने प्लेज भी लिया है कि आग की घटना और किसी भी तरह की इमरजेंसी में हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे और किसी भी स्थिति में और कैसा भी परिस्थिति हो उसका डटकर हम फेस करेंगे उस चैलेंजेस को। साथ से जितने भी हमारे डिजास्टर होते हैं, चाहे फ्लड हो, कोई भी हो, फायर हो, इंसिडेंट हो, उनमें रेस्क्यू करना हो, कहीं भी बंदे फंसे हो, उनका हम पूरा प्रॉपर काम करते हैं। और हमारा ये चैन सा रहता है लेंटर कटर, जहाँ पर लेंटर गिर जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है कि जिस वक्त हमारा ओवर हीट हो जाता है, पानी भी पड़ जाता है और उसके बाद कई बिल्डिंगें ऐसी होती हैं जिनके बीम या लेंटर जो हैं गिर जाते हैं और लोग उनके नीचे दब जाते हैं, तो वहाँ पर हम लेंटर कटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक अहम आपने प्रश्न किया है कि चुनौतियाँ बढ़ी हैं या कम हुआ है। कायदे से देखा जाए तो चुनौतियाँ बढ़ती ही हैं, वक्त के साथ में से कई चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बात यह है कि हम जो फायर के नॉर्म्स को कितना हद तक एग्जीक्यूट करते हैं और जो हमारे जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको सतही तौर पर इस्तेमाल करें। और यदि सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लोग यदि जो रिकमेंडेशन है, खास करके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, जो रिकमेंडेशन है वो हम भारत सरकार के जो नेशनल बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड, जो BIS स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से दिया जाता है। यदि उसको सही तौर पर हम एग्जीक्यूट करें तो हम फायर इंसिडेंट की घटना को होने से ही रोक सकते हैं। होएगा ही नहीं तो आगे हमारे प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगी। इसके लिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी रिकमेंडेशन है वो मेंटेन करें। प्रॉपर्टी में आप लगा दिए हैं एक बार तो वो परमानेंट नहीं हो जाता, हर चीज़ का एक लाइफ है, एक उसके पीरियड होता है। इवन हम घर में कई बार वायरिंग करवा जाते हैं और बरसों छोड़ जाते हैं, उसका भी एक लिमिट है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने घरों का, इवन रेजिडेंशियल जो हाउस है उनका प्रोविज़न तो अभी नहीं है, हमसे फायर फाइट वो रिकमेंडेशन लेते, लेकिन मैं आम लोगों से जिनका अपने आवास है उनको अपने घरों का भी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब बहुत बड़ा वो नहीं, एक जो हमारे एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक के, उनसे अपने घरों का इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं साल में एक बार। और मैं कहूँगा कि अपने वैसे लविंग वन जिनका कोई जन्मदिन है उसका दिन आप फिक्स कर लें कि उस दिन जब बर्थडे उनका होगा उस दिन हम ज़रूर अपने घर का इलेक्ट्रिकल वो हम ऑडिट करवाएंगे, जिससे कम से कम ये पता लग जाए कि हमारे वायरिंग और कोई फ्यूज, कोई ऐसी वायर ख़राब हो गई है, हो सकता है उसके शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ी घटना हो जाए, हम किसी का खो दें, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करें। और एक बड़ा सिंपल एक प्रोसेस है, इसको यदि हम एग्जीक्यूट करें, सबसे बड़ी घटना आप देखेंगे जो हमारा आंकड़ा है और हमारा एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा घटनाएं फायर ये अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण होता है। इसके बाद और भी हमारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमारे अवेयर भी हैं, बावजूद इसके हमारे स्लैकनेस के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गैस का सिलेंडर है, कई बार हम कोई चीज़ चढ़ा जाते हैं और चले जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं और इन बिटवीन गैस का वो सिलेंडर चल रहा होता है लेकिन आग बुझ जाती है, जब आप माचिस की तीली लगाते हैं और आग लग जाता है। हम एक रूटीन बना लें कि घर उस किचन से जब भी बाहर जाएं तो उसका नॉब बंद कर दें, सोने जाए तो हम बंद कर दें नॉब, उस सेकेंड्स भी नहीं लगता है, लेकिन हम कितना बड़ा सुरक्षा कर देंगे कि हम शांति से सो सकते हैं। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये कि याद रखें कि भाई हम मेन स्विच ही बोर्ड को हम बंद कर दें जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। इसी ढंग से देखिए, कई बार हम
सिगरेट पीने का तो वैसे सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन सिगरेट का बट कई बार लहलहाते हुए खेतों में हम फेंक जाते हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो समर्स में करीब 20% घटनाएं ऐसी होती है जो कहीं न कहीं हमारी कोताही से सिगरेट का बट फेंक देने से या कहीं पर आग जलाया गया है और हम नहीं बुझाते प्रॉपर, और उससे खेत में पके हुए फसल होता है और उसमें आग की घटना घटती है। सिमिलर कश्मीर में भी ये होता है। हम कई बार सिगड़ी जला करके रात में रख देते हैं, बेड के अंदर रख लेते हैं और उससे धीरे धीरे पकड़ लेता है और आग की घटना घटती है। कश्मीर में तो और भी वुडन स्ट्रक्चर है, जब आग लगती है और खास करके देवदार और उसके बने हुए लकड़ी के फर्नीचर है, ऐसा जलता है कि जब तक पूरी तरह जल नहीं जाता बुझता ही नहीं, चाहे कितना भी फायर फाइट करो।